हमारे चैनल सरजी ऑनलाइन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा। आपके ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या देखना होता है, कोई भी कुछ भी हो, लॉस या प्रॉफिट, आपको सीपी पर ऑपरेट करना होता है। प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को रुपए में लिख लेंगे, सीपी पर ऑपरेट करवाएंगे, ये पार्ट बन जाएगा। पार्ट को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे हम लोग। सेम कंडीशन लॉस में भी होती है। लॉस होगा तो लॉस को यहाँ पर लिख लेंगे रुपए में, सीपी पर ऑपरेट करवाएंगे, ये पार्ट बन जाएगा। पार्ट को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे हम लोग। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई वस्तु है जिसे 100 रुपये में बेचा गया है, तो हमें पता है एसपी 100 रुपये है और इस 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हुआ है। हमसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो एसपी में 100 रुपये लाभ है, तो सीपी हमारा हो जाएगा 80 रुपये। अब प्रॉफिट को जब सीपी पर ऑपरेट करवाएंगे तो एक पार्ट बन जाएगा, इसको ऐसे चेंज कर लेंगे परसेंटेज में, तो आएगा 25%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20 रुपये की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि क्या है। कोई वस्तु है जिसे 480 रुपये में बेचा गया है, जिस पर 20 रुपये की हानि हुई है, तो सीपी क्या होगा, जब कोई वस्तु है उसे 480 रुपये में बेचा गया है, उस पर 20 रुपये की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा रहा होगा। तो ये जो हमें घाटा हुआ है 480 पे 20 रुपये का, ये हमें क्रय मूल्य से ही होगा। तो हमारा क्रय मूल्य 500 रुपये होगा। इसको सीपी पर ऑपरेट करवा देंगे। चार प्रतिशत आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20 रुपये की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि होगी। अभी तक हमसे पूछ रहा था कि हमें कितने प्रतिशत हानि होगी, तब हमें सीपी पर ऑपरेट करना था। इस बार क्वेश्चन में बोला गया है विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि होगी, तो इस बार हम लोग विक्रय मूल्य पर ऑपरेट करेंगे, एसपी पर। एसपी हमें दिया गया है 480, जो लॉस है वो 20 रुपये का हुआ है, इस पर ऑपरेट करवा दीजिए। 24 4 होल 1/6%। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने से 20 रुपये का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा।
कोई वस्तु है जो 480 रुपये में बेची गई है, तो SP 480 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, तो इसको हम लोग SP पर ऑपरेट करवाएंगे। 20 रुपये का लाभ हुआ है, को काट दीजिए। 4 होल्ड 1/6, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया गया है। किसी वस्तु को बेचने पर 20% विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। हमें क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है, तो 20% जो दिया गया है SP पर लाभ हुआ है, तो 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। एक में हमारा 1/5 में एक प्रॉफिट है, 5 SP है, 5 रुपये। 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो CP 4 होगा, क्योंकि 5 रुपये में वस्तु बेची गई है, 1 रुपये में लाभ हुआ है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो 4 रुपये ही तो होगा, तो CP 4 रुपये हो जाएगा। इस परसेंटेज निकालना है, तो इसको ऑपरेट करवा दीजिए। 1/4 × 100, 25% आएगा सॉल्व करने पे। ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य का 20% हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि होगी। तो 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। इसमें एक लॉस होगा, ये SP होगा। 5, कोई वस्तु 5 रुपये में बेची गई है, उस पर 1 रुपये की हानि हुई है, तो हानि हुई है तो क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा रहा होगा। तो ये जो एक है लॉस और SP, विक्रय मूल्य और हानि, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आएगा CP, जो कि 6 होगा, 6 रुपये। इसको CP पर ऑपरेट करना है, तो आप 100 का गुणा ना भी करें, आपको पता हो पार्ट, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 16 होल्ड 2/3%। ऑप्शन D करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने से 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। इस बार हम क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा पूछा गया है। अभी तक हमसे पूछ रहा था क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, इस बार हमें क्रय मूल्य पर लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है। क्रय मूल्य के लाभ को हम 20% जो है, इसको पार्ट में 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 में एक प्रॉफिट है, 5 CP हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ है। 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें, हमने वस्तु जो खरीदी थी वो हमारी 5 रुपये की थी, हमने उसको बेचा जब, तो हमें 6 रुपये प्राप्त हुए, जो कि एक प्रॉफिट है हमारा, तो SP 6 हो जाएगा। 1/6 बराबर 16 होल्ड 2/3%। हमारा ऑप्शन A करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 1500 रुपये है, जो क्रय मूल्य है वो 1500 रुपये है, तो विक्रय मूल्य क्या है, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य पर 25% लाभ हुआ, तो
25% को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं पार्ट में। पार्ट में जो 1 है वो प्रॉफिट है और ये एसपी है जो 4 रुपये दिया गया है। 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो जो सीपी होगा वो 3 रुपये होगा। 3 बराबर 1500 के दिया गया है, तो 1 बराबर 500 के। हमें एसपी निकालना है 4 के बराबर, तो हो जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य का 16 - 2/3% हानि होती है। विक्रय मूल्य का 16 - 2/3% हानि होती है। यदि क्रय मूल्य 5600 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो 16 से ही 2/3% को हम लोग पार्ट में 1/6 लिख सकते हैं ना। 1/6 में 1 हानि है, और ये जो 6 है ये एसपी है। तो हमें जब कोई किसी वस्तु को हमने 6 रुपये में बेचा है तो उस पर 1 रुपये की हानि हुई है, तो हमारा सीपी 7 रहा होगा। सीपी 7 रहा है। क्रय मूल्य हमें 7 बराबर 5600 के दिया गया है, तो 1 बराबर 800 के होगा। ये 800 गुना लिखा हुआ है। हमें निकालना क्या है? एसपी 6। 800 गुणा 6 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4800 रुपीज़। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य का 16 - 2/3% हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा? अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमें क्रय मूल्य दिया गया था और विक्रय मूल्य पूछा था। इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य पूछा है, तो कैसे करेंगे? विक्रय मूल्य का 16 से ही 2/3% हानि होती है, तो 16 से ही 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/6। 1/6 में 1 लॉस है, 6 एसपी है, तुम्हारा सीपी है वो 7 रहा होगा। 1/7। 6 बराबर 6000 के दिया गया है, तो 1 बराबर 1000 के होगा। हमें 7 निकालना है, तो 1 यहाँ पे 7000 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्रय मूल्य 7000 रुपये। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी वस्तु को बेचने से विक्रय मूल्य का 16 से ही 2/3% लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपये हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या है? इसमें ध्यान दीजिएगा, हमें दोनों का अंतर निकालना है। 16 से ही 2/3%, 1/6 ये प्रॉफिट है। 6 रुपये हमारा एसपी है। 6 रुपये किसी वस्तु को 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो एसपी 5 रहा होगा, सॉरी सीपी। सीपी 5। हमें 6 बराबर 6000 के दिया गया है। 1000 गुना लिखा हुआ है इसका ये, तो 1 बराबर 1000 हो जाएगा। 5 बराबर 5000 हो जाएगा। हमें दोनों में डिफरेंस निकालना है, जो कि 1000 रुपये का है। तो करेक्ट आंसर होगा
भी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ का अंतर क्या होगा। किसी वस्तु को हमने 400 रुपये में खरीदा है, 500 रुपये में बेच दिया, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपये का। दोनों पर ऑपरेट करवा दीजिए। CP 400, SP 500, %25 और ये हो जाएगा 20%। जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 5% का है, क्योंकि जो हमने SP का आया है परसेंटेज वो 20 है और जो CP का है वो 25 है। तो दोनों में 5% का अंतर है, तो इसमें ऑप्शन C करेक्ट होगा। सॉरी, मिस्टेक से मीनू वाली बटन दब गई थी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या है। इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है और हमें लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। CP SP 10:11। हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदी थी और उसे 11 रुपये में बेचा है, तो उस पर हमें लाभ होगा, क्योंकि हमने 10 में खरीदी थी और 11 में बेची है, तो हमें 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ, 10 रुपये पर। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसको CP पर ऑपरेट करवा दीजिए। 10%, ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 10:3 है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। इसमें हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया गया है, जो CP है, और प्रॉफिट का लॉस अनुपात है 10:3 दिया गया है। तो जो हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी थी, उसको बेचा, उस पर 3 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारा SP 13 रहा होगा। लेकिन हमें SP से कुछ करना नहीं है। हमसे पूछा गया है कि प्रतिशत लाभ क्या है, तो हमें इसी से निकल आएगा, क्योंकि हमें CP पर ही ऑपरेट करवाना होता है। यहाँ से निकाल सकते हैं, जगह 10 30% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 10:3 है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। पिछली बार हमसे प्रतिशत लाभ पूछा गया था, इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। तो हमें CP और प्रॉफिट का जो रेशियो है 10:3 है, इसमें SP जो हमने 10 रुपये की वस्तु खरीदी थी, उस पर 3 रुपये का लाभ कमाया है, तो SP हो जाएगा 13 रुपये।
दोनों का अनुपात निकालना है हमें। CP SP 10:13। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया होगा, ऑप्शन ए लगाया होगा। आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछा गया है, तो ये उल्टा होगा इसका जस्ट। SP एंड CP 13:10, ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है। CP SP का 4/5 गुना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, CP, इसको इधर ले आते हैं हम पक्षांतर कराकर, SP 4/5, ये इसका रेशियो बन जाएगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? कोई वस्तु थी हमारी, 4 रुपए की खरीदी थी हमने, 5 रुपए की बेची है, तो हमें लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का। कितने पर हुआ? 4 पर हुआ। इसको ऑपरेट कर 1/4 पार्ट को जब चेंज करेंगे परसेंट में, कितना आएगा? 25%। जो ऑप्शन है बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने से लाभ विक्रय मूल्य का 1/5 गुना है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य का 1/5 गुना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए। तो जो SP है हमारा 5 है, प्रॉफिट 1 है, कितने पर हुआ है? हमें 5 पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो हमारा CP कितना रहा होगा? CP हमारा 4 रुपये रहा होगा, क्योंकि हमने 5 रुपये पर 1 रुपये का तो लाभ कमाया है। हमसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? CP रेशियो SP 5, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हानि का 5/3 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हानि का 5/3 गुना है, क्रय मूल्य और हानि का अनुपात क्या होगा? SP है वो लॉस का 5/3 है, सॉरी 5/3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, जिसमें 3 लॉस है, SP 5 है। तो हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचा है, जिस पर हमें 3 रुपये का घाटा हुआ है, तो हमारा CP कितना रहा होगा? क्रय मूल्य कितना रहा होगा? जब हमें बेचने पर 5 रुपये की बेची है और हमें 3 रुपये का घाटा हुआ है उस पर, तो हमारा क्रय मूल्य 8 रुपये रहा होगा। हमें क्रय मूल्य और हानि का अनुपात ज्ञात करना है, तो हानि का अनुपात 3 दिया गया है, क्रय मूल्य का 8 है, तो निकाल दीजिए 8:3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 1600 रुपये में बेचने पर
कोई वस्तु है जिसे 1600 रुपये में बेचा गया है, उस पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है? हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई वस्तु है जिसे 1600 रुपये में बेचा गया है, उस पर 20% की हानि हुई है, तो 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं पार्ट में, 1/5 लिख सकते हैं। तो हमारा जो CP है वो 5 होगा, जो SP है वो 4 होगा। ये हमारा लॉस है। CP SP टू SP 4 बराबर 1600 के दिया गया है। सॉरी, 4 बराबर 1600 के दिया गया है, तो 5 बराबर 2000 के हो जाएगा। सॉरी, इसका सॉल्यूशन चला गया, आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, पर तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपये है, तो 20% का लाभ के लिए क्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको कैसे लगाएंगे? हमारा जो CP है वो 1600 रुपये है, 20% लाभ लेना है हमें, तो 20% लाभ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख लेंगे पार्ट में। प्रॉफिट होगा, ये हमारा CP होगा, CP बराबर 5 और SP 6, पाँच बराबर 1600, 1 बराबर 320 होगा। हमें 6 निकालना है, तो हो जाएगा 1920। ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5400 रुपये है, यदि इसे 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? CP है वो 5400 रुपये है, 5400, 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पार्ट में? 1/6 में 6 बराबर 5400 दिया गया है, 1 बराबर हो जाएगा 900। हमें निकालना है 1/5, ये हो जाएगा 4500 रुपीज़। ऑप्शन A करेक्ट होगा। तो आज की क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। और आप लोगों से अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।